हेलो एवरीवन। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल हमारे पृथ्वी पर किस रूप में फैला हुआ है और वायुमंडल हमारे लिए कितना कितना महत्वपूर्ण है, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ फैला गहरा गैसीय आवरण है। अर्थात हमारे पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर काफी ऊंचाई तक ये गहरा गैसीय आवरण है। जैसे जल का महासागर होता है, वैसे ही पृथ्वी के धरातल पर ये गैसों का पूरा महासागर है, जिसमें मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे अपने सांस लेने की पूरी प्रक्रिया संपन्न करते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ तरल एवं ठोस परिमाण भी सम्मिलित हैं। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी वायुमंडल में जल की बूंदें और कुछ धूल कण ये भी सम्मिलित हैं, बर्फ के कण भी सम्मिलित हैं। ये सब हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। इसके अलावा धरातल के ऊपर सभी जीव जंतु इसी वायु समूह के नीचे रहते हुए श्वास के माध्यम से वायु को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हमारे धरातल पर जो वायुमंडल का पूरा वितरण पाया जाता है, वो सब हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हमने आपके लिए कुछ कीवर्ड्स भी नोट किए हैं, जिसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वायुमंडल की दूसरी और विशेषताएं कैसी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि वायु कैसी है। ये वायु गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शी पाया जाता है। इसका तात्पर्य है कि यदि हम अपनी आंखों से देखते हैं, पूरे वायुमंडल में हमें बहुत कुछ साफ साफ दिखता है, वो इसी रूप में होता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारे पूरे पृथ्वी पर ये जो वायुमंडल का पूरा सागर है, ये किस रूप में जुड़ा हुआ है या फिर इसके जुड़ने का कारण क्या है। तो वायुमंडल हमारे पृथ्वी पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ वायु समूह का ऊर्ध्ववर्ती बल भी ऊपर की तरफ लगता है, जिसकी वजह से न तो हमारे पृथ्वी के धरातल पर वायु की समस्त परतें नीचे गिर जाती हैं और न ही पूरे वायु समूह ऊपर उड़ करके चली जाती हैं। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में एक संतुलन पाया जाता है। इसी वजह से हमारे पृथ्वी के ऊपर ये वायुमंडल का पूरा समूह पाया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है। हमारे पृथ्वी के धरातल पर यदि हम ग्लोब की सहायता से देखें तो सभी विद्वानों ने ये देखा है, मापन किया है कि पृथ्वी के धरातल पर ये धरातल से 60,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये वायुमंडल का पूरा गैसों का समूह पाया जाता है। और इसमें से यदि हम देखें तो लगभग 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग 50% वायुमंडल की परतें आ जाती हैं। इससे और ऊंचे जाते हैं तो इसमें लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये लगभग 99% वायुमंडल का भाग आ जाता है। उससे ऊपर और जाते हैं तो वायुमंडल में जितनी गैसें हैं वो सब थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स के रूप में या फिर पैचेस के रूप में पाई जाती हैं। हम सब ये जानते हैं कि जो बादल्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ये सब क्या होते हैं, ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई के अंदर ही ये सब उड़ते रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि पृथ्वी की गति का वायुमंडल के साथ क्या संबंध है। हमारी पृथ्वी 1 घंटे में अपने ही एक्सिस पर 1 घंटे में 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी ही एक्सिस पर घूमती रहती है। इसका तात्पर्य है कि इसके साथ साथ वायुमंडल की समस्त परतें भी घूमती रहती हैं। ये कितना विशाल है, इसका अंदाज़ा हम जब थोड़ी ऊंचाई पर जाते हैं तो हम वो पूरा होल व्यू देख पाते हैं। इसके अलावा दूसरे और वायुमंडल के विशेषताओं के रूप में
ये है कि इसी वायुमंडल की वजह से पृथ्वी के धरातल पर जीवन की दशाएं मौजूद हैं। नहीं तो यदि पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल ना होता तो इतने जीव जंतु इतनी आसानी से अपना जीवन यापन न कर रहे होंगे। इसके अलावा इसी वायुमंडल में बादल, हवाएं, मौसम और दूसरी चरम घटनाएं हमें नजर आती हैं। इसके अलावा इसमें जो इसका वितरण है, वितरण पूरे ग्लोब पर असमान पाया जाता है। अर्थात हम भूमध्य रेखा पर यदि उसके आसपास देखें तो वहाँ पर ये वायुमंडल की जो परतें हैं वो ज़्यादा ऊंचाई तक पाई जाती हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वायु भार यानी एयर प्रेशर। वायु दाब हम उसे कहते हैं जिसमें वायुमंडल की समस्त परतों का धरातल पर जो दाब पड़ता है उसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे शरीर में अंदर जो ब्लड प्रेशर पाया जाता है वो वायुमंडल के समस्त पड़ने वाले वायु भार के अनुसार संतुलित होता है। यदि ये इसमें असंतुलन हो जाए तो फिर हमारे लिए परेशानी हो जाती है। इसका अनुभव हम करते हैं जब हम ऊंचाइयों पर चढ़ते चले जाते हैं, पर्वतों वगैरह पर, तो फिर हम फील करते हैं, महसूस करते हैं कि ये जो वायु दाब है इसकी वजह से हमें परेशानी होती है। जैसे हमारे लोगों के आँख, नाक, कान से खून इसी वजह से आने लगते हैं क्योंकि जो ऊपर की वायु पड़ते हैं वो कम होती जाती है, उनका प्रेशर कम होता है और हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड रुक नहीं पाते, वो हमें बाहर नजर आने लगते हैं। तो हमें सबसे अच्छा अनुभव होता है धरातल के ऊपर, जिससे हम आराम से महसूस करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। इसके अलावा देखेंगे कि ये जो ब्लड प्रेशर 80 से 120 के रेंज में इसी वजह से पाई जाती है क्योंकि जितनी वायु की परतें हैं वो सब जितना दबाव डालती है उसी के अनुसार हमारे शरीर में वो ब्लड प्रेशर का एक लेवल पाया जाता है, जो नॉर्मल रेंज है 80 से 120 मिलीमीटर ऑन HG। अब हम देखेंगे कि वायुमंडल पर जितनी भारी गैसें हैं ना वो धरातल के नज़दीक पाई जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हल्की गैसें पाई जाती है। अब धरातल के नज़दीक में गैसें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब ज़्यादातर धरातल के नज़दीक पाई जाती हैं। ऊपर वायुमंडल में आपको वायुमंडल के ऊपरी भाग में हाइड्रोजन, हीलियम, इन जैसी हल्की गैसें पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे वायुमंडल में इतनी सारी विशेषताएं जो हैं वो कितना हमारे जीवन के लिए फ़ायदेमंद है, इसीलिए हमें वायुमंडल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। आगे हम और भी जानने की कोशिश करेंगे, इन सब विषयों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा हम ये जो ग्लोब है उस ग्लोब के आधार पर ये देखा कि वायुमंडल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।